Yes. Good morning, students. Today we will take our last identity, which I discussed in our last lecture also, and I am taking the identity that was. I'm again writing that identity here. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC, that is equal to A plus B plus C, and in the second bracket you have to write A square plus B square plus C square, then minus AB minus BC minus C. And in the last lecture we have done some questions also related to this identity. Now I am doing 12th question. In the 12th question we have to verify that, क्या वेरीफाई करना है आपको? वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, that is equal to half. In the bracket it is given x plus y plus z, and in the second bracket it is given x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. आपको ये वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये इस चीज के इक्वल है या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है. यू कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस ऑल्सो whenever it need. So how you will solve that left hand side equal to right hand side? I am taking this side. Wait please. You know this identity a cube x cube. I will write in place of a x cube plus y cube प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. क्या मैं इसकी जगह ये आइडेंटिटी सेम लिख सकती हूँ ना? तो इसको कैसे लिखूंगी? आई कैन राइट इट x प्लस वाई प्लस जेड, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. मैंने इस आइडेंटिटी ये पूरी की पूरी एज इट इज लिख दी क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है. तो हाउ आई विल बी वेरीफाइड दिस आइडेंटिटी लाइक दिस पोर्शन. तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर पहले मैंने हाफ लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, और इन द ब्रैकेट व्हेन आई मल्टीप्लाइड इन एवरी डिजिट इन एवरी वेरिएबल विद द 2, so then it become 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx. ये मैंने वेरीफाई करने के लिए लिखा है क्योंकि मैं इसमें से 2 अगर कॉमन लेती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है. ये एज इट इज ही रहता है फॉर्मूला. दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज को. मैंने क्या किया है यहाँ पर स्टेप, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाफ लाना था और यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर चाहिए. तो कैसे हम लाएंगे इसको? मैंने इस सारे की जगह मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट मीन्स अगर मैं यहाँ 2 बाहर लिखती हूँ तो 2 से 2 कैंसल हो जाता है. देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फॉर्मूला. देन इसको हम किस तरह से एक्सपेंड करें? अगर मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड करती हूँ, हाफ x plus y plus z, then 2x स्क्वायर इस तरह से लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. y स्क्वायर को भी इस तरह से लिख सकती हूँ y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और z स्क्वायर 2z स्क्वायर को भी मैंने इस तरह से लिख दिया z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. एंड अगेन जो हमें दे रखा था माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इसे मैंने ऐसे ही रहने दी.
अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हाफ ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, नाउ एक्स स्क्र वाई एक्स स्क्र देन वाई स्क्र और देन 2xy, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy, इसे मैंने इकट्ठा लिख दिया। और 2yz के साथ मुझे क्या चाहिए, दूसरे वाला y, और अगेन यहाँ पर प्लस का साइन डालो, प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2yz, इसको भी मैंने कंबाइन कर दिया। देन आई हैव टेकन, एक z लेफ्ट हो गया और एक x लेफ्ट हो गया है, तो इसके साथ मैंने लिख दिया जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस 2zx। ओके, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा है, एक बार फिर से बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक x ले लिया, एक y और 2xy ले लिया एक ब्रैकेट में, एंड इन द सेकंड ब्रैकेट विच आई हैव टेकन, एक y ले लिया, एक z ले लिया और एक मैंने 2yz ले लिया, एंड इन द थर्ड ब्रैकेट विच थिंग आई हैव टेकन जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र, क्योंकि एक x यहाँ लिया तो एक x z के साथ लिया, और 2zx, एक y मैंने यहाँ लिया और एक y मैंने यहाँ लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हमने इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वो इसके इक्वल करना था, पहले हाफ आना चाहिए, फिर x प्लस वाई प्लस जेड आना चाहिए, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसके इक्वल करनी है, तब वेरीफाई करना है हमें इस क्वेश्चन को। यू नो द आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz that is equal to x plus y plus z, and in the second bracket it is equal to x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, बस यही नेक्स्ट स्टेप ही आपको अच्छी तरह से करना है। मैंने इस ब्रैकेट में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बिकॉज अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन लेती हूँ, यहाँ पर ये जो मैंने सारा 2 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लेती हूँ तो 2 से 2 कैंसल होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फॉर्मूला, और मुझे वेरीफाई करने के लिए ये स्टेप करना पड़ा, तो मैंने 2 से सारा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ आई कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को 2y स्क्वायर को भी किस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2z स्क्वायर को भी किस तरह से लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको कंबाइन करके लिखा मैंने, अगेन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको भी कंबाइन करके लिखा, एंड एट द लास्ट आई हैव रिटन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। नाउ a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab that is equal to a minus b whole square, and this is also equal to y minus z whole square, and this is also equal to z minus x whole square. Now your left hand side is equal to the right hand side. Understand this question now? I hope you understand this question. And the next question I am taking now.
नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम आइडेंटिटी फिर से यूज होगी. इफ क्वेश्चन नंबर 13, if x plus y plus z equal to 0, it is given you. If x plus y plus z equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube that is equal to 3xyz. ओके, ये आपको प्रूव करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3xyz के इक्वल कैसे है. नाउ आपके पास ये आइडेंटिटी है व्हेन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू, इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू कैन राइट x प्लस वाई प्लस जेड, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट आपको क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इट इज इक्वल टू 0. मैंने इसकी जगह क्या प्लेस कर दिया? 0, क्योंकि ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन में. और ये मैंने एज इट इज ही रहने दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई, ये सारी ब्रैकेट को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इट बिकम 0. इट मीन्स योर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वो किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया. तो व्हेन यू ट्रांसपोज माइनस 3xyz ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आप इसे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, देन इट बिकम प्लस 3xyz. इट्स ओके स्टूडेंट. आपको मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. ये क्वेश्चन में हमें पहले आइडेंटिटी लिखनी है. हाउ वी कैन राइट द आइडेंटिटी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, that is equal to, in the first bracket x plus y plus z, and in the second bracket it is given x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Now मैंने x plus y plus z की जगह क्या प्लेस कर दिया? 0, because it is given in the question. So I put here 0, and when we multiply this digit with the 0, then it also become the 0. It means ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया. So then if we transpose minus 3xyz on the right hand side, then it become the positive. यही आपको क्या करना था? शो करना था कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz. ये आपका वेरीफाई हो गया. ओके okay? नाउ अब आपको एक चीज और इससे पता चली है इस क्वेश्चन से रिलेट होके कि x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 होता है तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है? 3xyz के. अब ये चीज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है कि व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों डिजिट 0 के इक्वल आ जाए, देन अगर हम उनका क्यूब करते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द 3xyz. We will use this thing in the next question. ये आइडेंटिटी तो आपको पता ही है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट. विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, बिना क्यूब कैलकुलेट किए हुए, एंड यूज दिस आइडेंटिटी, यू हैव टू शो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. 14th का फर्स्ट क्वेश्चन है, माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब plus 5 cube. Now in this question, which things you have given? You let it x equal to minus 12 and y equal to 7 and z equal to 5.
ये हमें दे रखा है, मैंने इसे एक्स वाई जेड लेट कर दिया. X is -12, y is 7 and z is 5. Now we will add x plus y plus z. When x plus y plus z, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, it is equal to -12 plus 7 plus 5. -12 plus 12, it is cancelled, so it is equal to 0 now. तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने बताया था कि when x plus y plus z इक्वल टू 0 आ जाए, देन आप क्या लिखेंगे? देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब दैट इज इक्वल टू 3xyz. तो अब आपके पास x ऑलरेडी दे रखा है -12 का क्यूब, एंड y इज ऑल्सो गिवन z का क्यूब, एंड z इज ऑल्सो गिवन 5 का क्यूब. हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, तो ये इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो वैल्यू किसके इक्वल होगी? इट इज इक्वल टू 3xyz के. तो अगेन वी विल राइट हियर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब. ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 इंटू x इज -12, यू विल पुट द वैल्यू, y इज 7 एंड z इज 5. नाउ इट इज इक्वल टू 3 7 जा 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो 105, and again you will multiply it by 12, it is equal to 1260. Then your answer is -1260. This is the answer of this question. So how you will solve this question? Again I am repeating this formula again. When x plus y plus z, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करके दिखाया था कि when x plus y plus z 0 के इक्वल आ जाए, then the identity, this identity when we equate with the 0, जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, then x cube plus y cube plus z cube that is equal to 3xyz. तो वो किसके बराबर? क्योंकि इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया था. when you multiply this thing with the 0, it is also equal to 0. Then minus 3abc that is equal to plus 3abc. So if we have to find the value of a cube plus b cube plus c cube, that is equal to 3abc. But we have to prove first when x plus y plus a plus b plus c 0 के इक्वल होगा, तब ये आइडेंटिटी आपकी फॉलो होगी. तो सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैंने क्योंकि एक्स वाई जेड वेरिएबल लेट किए थे, so x cube plus y cube plus z cube that is equal to 3xyz. Now your x is given -12, y is given 7, z is given 5. When you multiply these 4 digits, then 12 को मैंने 3 7 जा 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया 105, and again I multiply 105 by 12. It is equal to 1260, and minus sign is given, so you will put minus also. So your answer is -1260. Next question you will try it yourself. And our next question 15 is give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in which their area are given. अगर क्वेश्चन में आपको एरिया दे रखा है, so how you will find the length and breadth in the algebraic expression? How you will find the length and breadth? You know it very well students कि area of rectangle किसके बराबर होता है? length into breadth के. तो अगर आपको length और breadth find करनी है एक algebraic expression में, तो how you will find the length and breadth? Your first question is given, 15th का फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 25a square minus 35a plus 12. Now you have to factorize it, or according to the factorize you can find the two factors of the this is your quadratic equation. It is in the form of ax square plus bx plus c की फॉर्म में है. तो फर्स्ट
आपको प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट तो आपका आना चाहिए 300 और मिडिल टर्म आपकी आनी चाहिए -35। तो हाउ यू विल मेक द फैक्टर ऑफ 300? आपको दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से तो 300 आए और प्लस माइनस करने से 35 आए। तो यू विल टेक टू नंबर्स। कैसे लोगे आप दो नंबर? अगर मैं 20 को 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ इट बिकम 300 और मुझे -35 चाहिए तो इट मीन्स -20 और -15 लेना पड़ेगा तभी -35 आएगा। ऐड और माइनस प्लस और माइनस करके वी विल गेट। सो -20 में अगर मैं -15 ऐड कर देती हूँ तो वी विल गेट -35। तो दिस इज द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हाउ यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन नाउ? By splitting the middle term, you will get the two factors. तो आपका प्रोडक्ट आना चाहिए 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आना चाहिए 300 और मिडल टर्म क्या है -35। तो हाउ यू विल राइट दिस? -20a -15a plus 12. Okay. When you split -35 like this, -20a -15, you will get by adding -35a and by multiplying -20 with -15, you will get +300. So you will take now first two and the last two. From the first two, which is the common factor? Because 5 5s are 25, 5 4s are 20. So 5 is the common factor. And from a square and a, it is a as the common factor. So 5 5s are 25. And from a square, when a one power is common, then a is left. अगर a square में से मैंने एक पावर 1 पावर बाहर ले लिए तो एक पावर अभी ब्रैकेट में ही है। And 5 4s are 20. So in between 15 and 12, what is the common factor? 3 is the common factor. 3 5s are 15, 3 4s are 12. 3 is the common factor. So you will take -3 here. 3 5s are 15 and plus minus 3 4s are 12. Now ये आपकी दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए when you are splitting the middle term method यूज कर रहे हो। Now these are the same factor. You will take it as the common factor and here it is left 5a minus 3. Now this is the area. Area of rectangle is length multiplied breadth. So what is the length and breadth in this question? This is the length and this is breadth. So length is, आप आंसर कैसे लिखेंगे? Length is 5a minus 4 and breadth is 5a minus 3. When you multiply these two numbers, length multiply breadth, you will get the area 25a square minus 35a plus 12. इसका second part आप खुद करेंगे and I will tell you your last question that is related to the volume. And volume of cuboid, you know the formula of the cuboid, how to find the volume of cuboid. You have to need length, breadth and height to find the volume of the cuboid. So note down this question. Yes, your 16th question is, you have given what are the possible expression for the dimensions of cuboid whose volumes are given below. Volumes of cuboid, that is equal to length multiply breadth multiply height.
इन दिस क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन 3x square minus 12x. Okay, this is your 16th question. And how you will find the length, breadth and height? आपको 3 dimensions की जरूरत है. So what is the length here in this question and what is breadth and what is height? First you will take 3 and as the common factor. 3 1 ja 3, 3 4 ja 12. And you can take x1 also as the common factor. So here left x and 3 4 ja 12. Now what is length, breadth and height? This is the length and this is the breadth and this is the height. So when you multiply length, multiply breadth, multiply height, you will get the dimensions of the cuboid, volume of the cuboid. And volume of the cuboid, that is equal to length, breadth and height. So how you will find in the algebraic expression length, breadth and height? I have taken 3 and x common factor, and in the bracket it is left x minus 4. X minus 4 is the height and x is the breadth and 3 is the length. Okay. One more question I am doing. When these type of questions came in your exam, then how you will solve these questions? I will tell you. Now some additional questions I am taking now. The first one is note down these questions in your notebook. If x minus 1 upon x, that is equal to 7, then how you will find the value of x square plus 1 upon x square. अभी मैंने x square plus 1 upon x square लिखा है. Then एक क्वेश्चन हम और लेंगे जब हमें क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी होगी, x क्यूब और 1 upon x क्यूब की, माइनस 1 upon x क्यूब की. फर्स्ट जब यहाँ पर मुझे x स्क्वायर लाना है तो हम इसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों साइड क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए. x का भी स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर 1 upon x का भी क्या चाहिए? स्क्वायर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड. देन x माइनस 1 upon x का होल स्क्वायर, that is equal to 7 square. Now a minus b whole square इसके इक्वल होता है a minus b whole square, that is equal to first a square, then plus b square minus 2 into a into b, and 7 का square, that is equal to 49. So cancel x with x. Now you will get the value of x square plus 1 upon x square की आपको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए. और यहाँ बचा आपका -2 इक्वल टू 49. सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 51. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बट अगर आपको इस क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, okay, now if you have to find the value of x cube minus 1 upon x cube, how you will find the value of x cube minus 1 upon x cube?
then you have to use this identity. You have to do the cube on both side. Cube on both side. आपको दोनों साइड तब क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा. तो x minus 1 upon x का whole cube, that is equal to 7 cube. Then a minus b whole cube. आपको मैंने बाइनोमियल्स का क्यूब करना बताया था. That is equal to first a cube minus b cube minus 3 into a into b and in the bracket a minus b and 7 cube, that is equal to 343. 7 into 7 into 7, that is equal to 343. So हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और कैंसल x with x. So x cube minus 1 upon x cube minus 3. Now you have given the value of x minus 1 upon x. इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 7 दे रखी है. So I put in place of this, I put here 7. It is equal to 343. So x cube minus 1 upon x cube minus 21 equal to 343. So when you transpose minus 21 on the right hand side, you will get the value of 343 plus 21. How you will get the value? This is equal to 364. Again I am repeating, when you have to find the value of, पहले मैंने आपको स्केयर की वैल्यू निकालनी बताई थी, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा. सो आई डू क्यूब ऑन द बोथ साइड. सो नाउ a माइनस b होल क्यूब, बाइनोमियल्स का क्यूब किसके बराबर होते हैं? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b. दिस इज योर आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी मैंने डिस्कस की है आप लोगों के साथ. सो आई use this identity here. Your a is given x and b is given 1 upon x. So I put here minus 3ab bracket में a minus b. Cancel x with x and the value of x minus 1 upon x I put here 7. So 7 3 are 21. When I transpose minus 21 on the right hand side, then we will get the value of 364. Now this is the question which I taught you and I explained all the identities of this exercise. Now if you have any doubt, tomorrow again I am